नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और जेपीएससी कट ऑफ को लेकर के झारखंड में एक बार फिर से सियासत में भी हलचल शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जेपीएससी ने जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया। जो मेन परीक्षा है उसकी कट ऑफ जो जारी की गई है उसको लेकर के एक बार फिर से विवादों में आ चुकी है जेपीएससी। और जेपीएससी का अगर पुराना इतिहास बोलेंगे तो शुरू से ही पहली हो या फिर 10वीं, तमाम जेपीएससी विवादों में ही रही है। और जो 7वीं से 10वीं जेपीएससी हुई थी उसको लेकर के भी अभ्यर्थियों का आक्रोश का काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। उसमें जो जितने भी रिजल्ट जारी किए थे उसको लेकर के सवाल खड़े हुए थे। अब हम लोग इसको सीधे लेकर के सुनेंगे कि आखिर सत्ता पक्ष के जो कांग्रेस के प्रवक्ता है राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा है जो कट ऑफ जेपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। लगता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग बहुत कम समय में रिजल्ट का प्रकाशन किया है। ये स्वाभाविक तौर पे ये पूरे देश में यह एक मिसाल है, क्योंकि लोक सेवा आयोग लोगों को रोजगार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भी कृत संकल्प हैं। तो जो नीचे पायदान के लोग हैं, चाहे वो खोमचा वाले हों, ठेला वाले हों, उनके भी बच्चे हों, तो कहीं ना कहीं वो भी रोजगार में आए। जेपीएससी इसका पूरा ख्याल और ध्यान भी रखी है। नहीं, सवाल ये है कि 4 कैटेगरी के जो आरक्षण देने की बात सरकार कहती है कि हमने आरक्षण दे रहा है, अभी नई जो बात आ रही है 27% आरक्षण, लेकिन जो 4 कैटेगरियों का जो आरक्षित जो कैटेगरी है उनका एक समान अगर कट ऑफ लिस्ट है, इसका मतलब है कि उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ। नहीं, मैं ये इस बात को समझ सकता हूँ, क्योंकि कैबिनेट ने आरक्षण पारित कर दिया है, तो स्वाभाविक तौर पे हमें यह लगता है कि लोक सेवा आयोग भी उसका ख्याल रखेगी। और जो कट ऑफ मार्क्स की जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये एक मिसाल है कि बहुत कम समय में झारखंड लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट का प्रकाशन किया है। नहीं, कम समय में आपने रिजल्ट का प्रकाशन किया, अच्छी बात है, लेकिन आपने कैटेगरी जो रिजर्वेशन देना था, जो कट ऑफ मार्क्स 4 कैटेगरी है तो चारों का अलग अलग होना होता है, लेकिन एक ही समान मतलब उन लोगों को रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिला। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उसमें ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां जेपीएससी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार का प्रमुख अड्डा बन गया था, आप देखें कि कैसे झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके कई सदस्य भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और वो जेल के शिकंजे के पीछे हैं। तो झारखंड लोक सेवा आयोग उन पापों को महागठबंधन सरकार के नेतृत्व में धोलने का काम किया है और रिजल्ट का प्रकाशन भी बहुत कम समय में किया है। और जो आरक्षण की बात जहां तक उठ रही है मामला, तो स्वाभाविक तौर पे झारखंड लोक सेवा आयोग ने इसका भी ख्याल रखा है। और हमें यह लगता है कि जो नीचे पायदान के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने की छूट मिलनी चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पे तमाम बिंदुओं पर लोक सेवा आयोग ने विचार करते हुए फिर वो कट ऑफ मार्क्स का प्रकाशन किया। छात्रों का बड़ा आरोप है कि रघुवर सरकार ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण खत्म किया और वर्तमान सरकार ने फाइनल में आरक्षण खत्म कर दिया, जिस तरह से कट ऑफ मार्क्स आया। नहीं, मुझे लगता है कि जो छात्रों का आरोप है, शायद छात्रों को गलत तरीके से कन्विंस किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। छात्र इस मामले को सही से समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमें यह लगता है कि पहले छात्र जेपीएससी का जो मामला है उसका अध्ययन कर लें, क्योंकि किसी का भविष्य खराब नहीं होगा, ना ही आरक्षण का जो रोस्टेड है उसको नियमावली है उसको नज़रअंदाज किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। तो आपने यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा को सुना। उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया कि ये पहला ऐसा मौका होगा जब जेपीएससी के द्वारा काफ़ी जल्दी रिजल्ट और कट ऑफ जारी किया गया है। जो कट ऑफ मार्क्स है उसको इतनी जल्दी जेपीएससी कभी जारी नहीं कर पाया है पिछले कई सालों से जेपीएससी जो हो रही है उसको देखते हुए। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जो पिछले सरकार में जितनी भी गड़बड़ी हुई थी जेपीएससी में उसको साफ करने का काम ये सरकार कर रही है। इसको लेकर के हमने सीधे सुनेंगे कि आखिर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, बीजेपी ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है। सीधे सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने जेपीएससी के कट ऑफ पर क्या कुछ कहा है। जेपीएससी द्वारा खुद की ली गई परीक्षा के
अगर कट ऑफ 8 महीने के बाद जारी किए जाए तो छात्रों के मन में भी संदेह होता है। और जब हाईकोर्ट का दबाव पड़ता है जेपीएससी पर, हाईकोर्ट निर्देशित करता है कि आप कट ऑफ जारी करें, तो कहीं ना कहीं उसके साख पर भी बट्टा लगता है कि जो काम इनको स्वेच्छा से करना चाहिए था, आखिर उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा। जाहिर है इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, साख पर संकट आ रही है। तो जेपीएससी जैसी संस्था जो काफ़ी लंबे समय से विवादों में है, इस साख को वापस पाने के लिए उनको ही प्रयास करना होगा। और जो लोग शीर्ष संस्था के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको यह देखना होगा कि छात्रों का भविष्य अंधकारमय न हो, समय से परीक्षाएं दी जाएं, समय से परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएं, और जो छात्र जेपीएससी एग्जाम में अपीयर होते हैं उनको ये लगे कि पारदर्शिता है वहाँ और सारा कुछ बिल्कुल पाक साफ है। जब ये विश्वसनीयता हासिल कर लेगी तो मैं समझता हूँ जेपीएससी जैसी संस्था जिस उद्देश्य से गठित की गई थी, उसका परिणाम सामने आना शुरू हो जाएगा, राज्य के युवाओं को उसका लाभ मिलेगा। तो आपने यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा को सुना। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब जेपीएससी को लगातार हाईकोर्ट से जब फटकार मिलती है तब जेपीएससी की ओर से कट ऑफ और रिजल्ट जारी किए जाते हैं, और उसमें गड़बड़ी का मामला अभी से नहीं, काफ़ी समय से चल रहा है। और यहाँ पर उनका स्पष्ट कहना है जेपीएससी के ऊपर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जेपीएससी से सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आनी है उसको सही समय पर आए, जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों का भविष्य अंधकार में ना जाए, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं उनका स्पष्ट कहना है कि इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार को भी सोचना चाहिए, और साथ ही साथ जेपीएससी जिस तरीके से अपनी जो रिजल्ट और कट ऑफ जारी कर रही है उसको ध्यान रखना चाहिए कि आखिर क्या कुछ चीजें आ रही हैं, क्यों ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही है और अभ्यर्थियों का ऐसा आंदोलन क्यों देखने को मिलता है। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।